छतरपुर जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपना इस्तीफा मंजूर कराने के लिए न्याय यात्रा की शुरुआत की है। वो बैतूल जिले के आमला से पैदल चलते हुए भोपाल में सीएम हाउस तक जाएंगी। करीब 335 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा के बाद वो 9 अक्टूबर को भोपाल में सीएम हाउस के सामने आमरण अनशन करेंगी। निशा बांगरे आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने 22 जून को डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सरकार ने अब तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। निशा बांगरे ने मध्य प्रदेश सरकार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की सद्बुद्धि के लिए मैंने यज्ञ की शुरुआत भी की है। मेरे मामा यहाँ पर भूख हड़ताल पर भी बैठ रहे हैं, वो इसलिए कि सरकार एक भांजी पर अत्याचार न करे। अब मैं भोपाल पहुंचकर आमरण अनशन शुरू करूंगी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री के गृह ग्राम जैत होकर जाऊंगी। मेरी ये पदयात्रा 9 अक्टूबर तक चलेगी। निशा बांगरे ने बैतूल में 3 दिन पहले रैली निकालकर धरना भी दिया था। उन्होंने यहाँ अनशन और पदयात्रा निकालने का ऐलान किया था। निशा बांगरे ने कहा कि मैंने 22 जून को इस्तीफा दिया था। 3 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है। सोमवार के दिन मैंने बैतूल पहुंचकर शासन को 3 दिन का समय दिया था, लेकिन इस पर भी मेरी गुहार नहीं सुनी गई। अब मुझे मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अब मैं आमला से मुख्यमंत्री निवास तक पैदल जाऊंगी। महिला अधिकारी ने कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 10 दिन में मेरी जांच खत्म करनी है। 9 अक्टूबर को इस जांच को हाईकोर्ट के सामने सबमिट करना है, लेकिन मुझे मध्य प्रदेश शासन की मंशा पर शक है। जिस तरह शासकीय अधिवक्ता अदालत को गुमराह कर रहे हैं, उससे मुझे शक हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इस्तीफा स्वीकार करने के लिए पहले MPPSC से सहमति लेना जरूरी है। हाल ही में एक डॉक्टर को उम्मीदवार बनाने के लिए एक ही दिन में सरकार ने इस्तीफा मंजूर किया और उसी दिन उन्हें टिकट दे दिया। उनके मामले में सरकार को MPPSC से सहमति की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि मैं 3 महीने से इंतजार कर रही हूं। वो चाहते हैं कि मेरा इस्तीफा पेंडिंग पड़ा रहे, इसलिए उन्होंने अदालत से समय मांगा है। इसीलिए अब परेशान होकर मैं मामा के घर मुख्यमंत्री निवास तक पैदल जाना चाहती हूं। लगता है कि उन्होंने अब अखबार पढ़ना, टीवी देखना सुनना बंद कर दिया है, तभी तो मेरी गुहार उन तक नहीं पहुंच रही है। एक अधिकारी के चुनाव लड़ने की बात कोई नई नहीं है। अधिकारी चुनाव तभी लड़ सकता है जब उसका इस्तीफा मंजूर हो जाए। इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा है तो इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी तो फिलहाल इनका निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सत्ताधारी दल के लिए या बीजेपी के लिए कोई चुनौती पेश कर सकती हैं? क्या निशा बांगरे की यात्रा के उनके इस्तीफे को इसलिए नहीं स्वीकार किया जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि वो बीजेपी के प्रत्याशी को चुनौती देती दिखाई दें? ये कुछ बातें हैं जो इसके राजनीतिक पहलू को भी बता रही हैं। हालांकि बहुत स्पष्ट बातें इस पर नहीं आई हैं। अब वो खुलकर कह रही हैं कि मुख्य और कोई भी सरकारी अधिकारी इस तरीके से सरकार के खिलाफ जब बयान देता है, यात्राएं निकालता है, तो ये अपने आप में एक अनोखी बात होती है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि निशा बांगरे जो हैं वो राजनीति में उतरना चाहती हैं। क्या उनको कांग्रेस जैसी किसी पार्टी का समर्थन मिलेगा, यहाँ पर साथ मिलेगा, किसी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगी? ये बातें बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से निशा बांगरे को एक बड़ा मौका मिल गया, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। जैसा कह दिया गया कि MPPSC से जब तक सहमति नहीं मिल जाती है, हालांकि उसके लिए वो बता भी रही हैं। बांगरे का कहना है कि ऐसा कई बार हुआ है कि जब किसी का इस्तीफा स्वीकार करना हो तो एक झटके में स्वीकार कर लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से तो वो चुनाव लड़ने जा नहीं रही हैं। निर्दलीय लड़कर क्या वो नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसी बातें भी हैं। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसके बाद में उनको सड़कों पर उतरना पड़ा है। फिलहाल इस पर सरकार की तरफ से भी बहुत स्पष्ट मत नहीं आया, क्योंकि कानूनी पेचीदगियां इसकी कानूनी लड़ाई चल रही है। देखना होगा आने वाले दिनों में ये लड़ाई कहाँ तक जाती है, लेकिन इससे एक माहौल तो बन रहा है। अब मुख्यमंत्री के घर तक उनका जाना, यहाँ पर मुख्यमंत्री के बारे में टिप्पणियाँ करना, ये सारी बातें उनको एक और बड़ा मौका दे रही हैं। अब बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि इस्तीफा कब स्वीकार होता है तो निशा बांगरे क्या चुनाव लड़ती हैं, चुनाव लड़ेंगी तो निर्दलीय लड़ेंगी या फिर किसी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगी।